आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह सारंडा वन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करे। गल्फ सहयोग परिषद ने क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाने के लिए एक स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंजूरी दी है। गुजरात का अंबाजी मार्बल अब जीआई टैग प्राप्त कर ग्लोबल पहचान हासिल कर चुका है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत 2025 गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अमृत योजना की 10वीं वर्षगांठ पर 10 नई अमृत फार्मेसियां लॉन्च की है। टाटा मेमोरियल सेंटर के भारतीय शोधकर्ताओं ने उच्च जोखिम वाले मूत्राशय कैंसर में बड़ी सफलता दिखाई है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम अब दुबई में एक 55 मंजिला वाणिज्यिक टावर शाहरुख बाय डेन्यूब से जुड़ गया है। इसरो अगले 3 वर्षों में अपने उपग्रह उत्पादन को 3 गुना बढ़ाने और 2028 में चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आरबीआई ने कॉरपोरेट अधिग्रहण के लिए बैंकिंग फाइनेंसिंग पर 10% टियर एक कैप का मसौदा पेश किया है। रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 का आयोजन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुआ, जिसमें सेवा, नवाचार और राष्ट्र भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय योद्धा 25 राजस्थान में शुरू हुआ। वरिष्ठ आर्ट डायरेक्टर थोटा थरानी को भारतीय सिनेमा और कला में योगदान के लिए फ्रांस का प्रतिष्ठित शेवलियर पुरस्कार दिया गया। हॉलीवुड के स्टार टॉम क्रूज को 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 स्वदेशी लेजर आधारित ड्रोन रक्षा प्रणाली शामिल करने जा रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई F1 ड्राइवर ऑस्कार पियास्त्री को 2025 के शानदार सीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड दिया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में स्वीडन की लंड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत को कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए 2027 तक सर्वसम्मति से पुनः निर्वाचित किया गया। गूगल ने 18 नवंबर 2025 को अपना सबसे उन्नत एआई मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किए। भारत सरकार ने युवा एआई फॉर ऑल लॉन्च किया, एक मुफ्त 4.5 घंटे का राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन कोर्स जो 1 करोड़ नागरिकों को बुनियादी और नैतिक एआई कौशल सिखाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने भारत में 2025 से 2029 के लिए राष्ट्रीय एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया। टीवीएस मोटर के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को 2025 का CII क्वालिटी रत्न अवार्ड दिया गया। नागालैंड ने 1 से 10 दिसंबर 2025 तक कोहिमा के किसामा में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल चुना है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट को 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैदराबाद में फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 5 फिल्म्स 1 यूनिवर्सल स्टोरी नामक विशेष प्रस्तुति के तहत 5 वैश्विक फिल्मों का प्रदर्शन किया है। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV जल्द ही ओशियानसैट उपग्रह को 2026 की शुरुआत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कर्नाटक के कॉफी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत सलमान बशीर को कर्नाटक प्लांटर्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन और MC करियप्पा को वाइस चेयरमैन चुना गया है। भारत में डीमैट खातों की संख्या अक्टूबर 2025 में बढ़कर 21 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में झटका लगा है क्योंकि न्यूजीलैंड और केन्या ने WTO के TRIPS समझौते के तहत बासमती चावल के विशेष मार्केटिंग अधिकार देने की भारत की मांग को खारिज कर दिया।
डेल टेक्नोलॉजीज ने अनुराग अरोड़ा को भारत में अपने कंज्यूमर सेल्स व्यवसाय का सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा देकर दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक उन्नयन किया है। भारत 26 नवंबर 2025 को गुरुग्राम के ऑर्किड बिजनेस पार्क में अपना पहला टेस्ला सेंटर खोलने जा रहा है, जिससे देश की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में नया अध्याय जुड़ जाएगा। हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो को 3 जनवरी 2026 को पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर में शानदार प्रदर्शन के लिए डेजर्ट पाल्म अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 में मेक्सिको की फातिमा बॉश ने विजेता का ताज जीता, जबकि भारत की मानिका विश्वकर्मा ने टॉप 12 में जगह बनाई। 20 नवंबर 2025 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान वेव्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन किया। सेशेल्स ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देश का पहला विशेष अदालत कक्ष शुरू किया है। नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को कंट्री पार्टनर के रूप में नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कूटनीति में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत तुर्की को 2026 में होने वाले COP21 सम्मेलन की मेजबानी करने की पुष्टि हुई है। 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने सभी 4 श्रम संहिता लागू कर दी है, जो स्वतंत्र भारत में श्रम सुधार का एक ऐतिहासिक कदम है। संयुक्त अरब अमीरात 2025 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता दाता बन गया है। चीन दुनिया का पहला कृत्रिम तैरता द्वीप बना रहा है, जो परमाणु विस्फोट, तेज समुद्री तूफान और कठिन समुद्री परिस्थितियों को सहने में सक्षम होगा। टेनिस के महान खिलाड़ी रॉजर फेडरर को 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। भारत सरकार ने संदीप प्रधान को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का होल टाइम सदस्य नियुक्त किया है। भारत ने 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा पुनः खोल दिया है, जिससे 2020 में शुरू हुए 5 साल के ठहराव को समाप्त किया गया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय योद्धा 25 कहां शुरू हुआ? ए. पंजाब, बी. राजस्थान, सी. हरियाणा, डी. उत्तर प्रदेश।